हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय चैनल। आज ये हमारा लेक्चर 9 है और आज इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। मे बी दिस वीडियो विल बी लॉन्ग, लेकिन कोई नहीं, आप इस वीडियो में इन दोनों टेंस को आराम से समझ जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ ही उनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगर ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो वो मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इन दिस टेंस विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड। तो सबसे पहले पास्ट जो कि बीत चुका होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब हमें पता है जो चीज़ जारी है। इसका मतलब ये है कि वह काम जो पास्ट में जारी थी, दैट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। इससे पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कल बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी ना, काम जारी था, लेकिन वो काम आज हुआ नहीं, आज नहीं हो रहा, वो कल हो चुका है। मतलब जो काम पास्ट में हो चुका है लेकिन वो जारी भी था, दैट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाज और वर्ब किनके साथ लगता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और वर्ब फोर कैसे बनता है, वर्ब वन में अगर हम ING ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब फोर बन जाता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं या कुछ कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो let's see the examples of past continuous tense to clear our doubt. Okay, so let's see the examples. Our first example is they were walking. वे लोग टहल रहे थे। दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ वर लगा है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई सिंगुलर, दैट्स वाई। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट सिंगुलर में काउंट होता है इसलिए इसके साथ वर्स लगा। बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के जो है वो मैदान में खेल रहे थे। बॉयज़ क्या है, वो प्लूरल है इसलिए ये अपने साथ वर्क को लिया। तो ऑल दिस थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस इज़ द होल explanation of past continuous tense. And if you have any doubt related to past continuous tense, please comment me in the comment box so that I may help you and solve your problems as well. So moving forward, let's start our second part, that will be past perfect tense. तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, अगर पास्ट में कोई भी दो काम हुआ है और एक कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, मतलब अगर कोई दो काम हुआ है कंटिन्यूअसली, ठीक है, हो चुका है वो दोनों काम, और एक काम के तुरंत पहले कोई एक और काम हुआ है, तो पहले जो काम फिनिश हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। मतलब अगर दो काम हुआ है, जैसे पेशेंट जो है वो मर गया, और जब पेशेंट मरा उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, तो ये दो काम है ना बेटा। तो ये दो काम जो है इसमें जो फर्स्ट काम है उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और उसके बाद जो काम समाप्त हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। हमने इसका प्रीवियस वीडियो बनाया है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को चेक कर लो और वहाँ से देख लो इसके स्ट्रक्चर्स को और कुछ एग्जाम्पल्स को। तो चलो आप अभी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इसमें कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है इन्हें भी अच्छे से देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का मत समझना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम जो सेंटेंस ले रहे हैं उसमें हमने दो काम को, जो हमने पहले बताया ना कि दो काम अगर हो रहे होते हैं तो पहले के लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और दूसरे के लिए सिंपल पास्ट या दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। और फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। यहाँ पे दो काम हुआ। दो काम क्या हुआ, एक आपका स्कूल पहुँचना, 1 घंटे का बजना। तो आप स्कूल पहुंच चुके थे और उस समय बेल नहीं बजी थी, मतलब बेल बजने से पहले आप स्कूल अच्छे से पहुंच चुके थे। ठीक है। अभी हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। द क्रॉप्स हैड फेल बिफोर इट रेन। मतलब वर्षा नहीं हुई थी और उससे पहले ही जो हमारा फसल था वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यहाँ पे दो काम कौन कौन सा है बेटा, पहला तो आपका एक बारिश का होना और दूसरा है फसल बर्बाद होना। पहले कौन सा काम हुआ, आपका फसल बर्बाद हुआ, बाद में कौन काम हुआ, बारिश हुआ। तो पहले के लिए हमने क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया, एंड देन आफ्टर उसके लिए हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया। थर्ड जो है आपका द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट जो है मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इसमें भी दो काम हुए। क्या काम है, पहले पेशेंट का मरना फिर डॉक्टर का आना। तो पेशेंट मर गया, उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया। द पेशेंट आपका सब्जेक्ट है, फिर हमने हैड लगाया। डाइड जो वो अपना वर्ब 3 है, एंड द डॉक्टर केम ये आपका सिंपल पास्ट में। एंड जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया है वो सिर्फ सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपने काम को कर लिया। अगर हम इसे दो काम से रिलेट करते और बनाते तो ऐसे कुछ हो सकता है, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले वो अपना काम कर चुकी थी। सो दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। आई विल गिव माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ you are new. So thank you everyone. Thank you for watching.